रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल लेंसेस। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक में जरा भी प्रॉब्लम आती है तो चलिए इस वीडियो के बाद आपकी उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हाय एवरीवन, दिस इज संदीप पोरवाल, पोरवाल इंस्टीट्यूट उज्जैन। आज दोस्तों मैं आपको रिफ्रैक्शन, उससे जुड़े फंडे, लेंसेस और लेंस से जुड़े सारे फंडे बहुत इजी वे में, सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक के बारे में। आपको यहां कुछ नोट नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है दोस्तों। पीडीएफ नोट सब कुछ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। रिफ्रैक्शन फिनोमिना दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल फिनोमिना है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफी सारी जगह देखते हैं। सर रिफ्रैक्शन फिनोमिना में होता क्या है? बेटा लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बैंड हो जाती है। सर कैसे बैंड हो जाती है? देखिए एक बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझें। हमारे पास एक ग्लास बीकर, ग्लास का बना बीकर, इसमें आपने वाटर को फिल कर दिया, ठीक है, और अब आपने एक रॉड को इस पानी के अंदर, वाटर के अंदर डीप किया, डुबो दिया। तो आप क्या देखेंगे? ये बीकर चूंकि ग्लास का है, ग्लास का है, आप जैसे ही रॉड अंदर डालोगे आप देखोगे कि वाटर के अंदर का जो पार्ट है वो दिखना चाहिए स्ट्रेट, पर वो बैंड होता हुआ दिखाई अपीयर होता है ना। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। यस, रॉड appears to be bent because of refraction. ओके इसके अलावा जिन बच्चों को चश्मे लगे होते हैं वो उन ग्लासेस को, चश्मे को जब पहनते हैं और बिना चश्मे के देखते हैं तब भी उन्हें डिफरेंस समझ में आता है। वो डिफरेंस रिफ्रैक्शन के कारण ही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता क्या है? तो अ फिनोमिना इन विच, गौर फरमाइएगा, अ फिनोमिना इन विच when light is traveling from one transparent medium to another, then it deviate from its path. It deviate from its path. जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो अपने पाथ से डेविएट होगी बेटा, और यही फिनोमिना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो द फिनोमिना इन विच व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, then it deviates from its path. This phenomena is called refraction of light. Sir, transparent medium बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, एयर, ग्लास, वाटर, डायमंड, ग्लिसरीन, बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकते हैं जिनमें लाइट ट्रेवल कर सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? भाई रिफ्रैक्शन क्या है ये तो समझ में आ गया। लाइट डेविएट होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है दोस्तों, लेकिन इसका रीजन क्या है? तो इसका कॉज है बेटा चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। बेटा क्या रीजन है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यस दोस्तों, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ट्रेवल करेगी ना बेटा, तो वो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी।
और स्पीड का चेंज होना ही रिफ्रैक्शन का कॉज होता है। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम वैक्यूम में होती है, जिसको जनरली c से डिनोट किया जाता है, और लाइट की स्पीड वैक्यूम में लिखी जाती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड दोस्तों वैक्यूम में होती है, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? अब रिफ्रैक्शन को और अच्छे से सीखना है बेटा, तो हम जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं ना बेटा, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है रेयरर मीडियम। कौन सी बोलिए दोस्तों? रेयरर मीडियम। और दूसरी कैटेगरी होती है बेटा डेंसर मीडियम। यस, जितने ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना बेटा, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। सर रेयरर मीडियम क्या होगा? बेटा वो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो। कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी कम। और डेंसर मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। सिंपल से शब्दों में बात करें, अगर एयर और वाटर की बात चल रही है, एयर और वाटर की बात चल रही है, तो एयर होगा रेयरर, वाटर होगा डेंसर। लेकिन अगर बात वाटर और ग्लास की हो, तो वाटर रेयरर और ग्लास डेंसर। समझ में आया? तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है बेटा, तो जनरली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है बेटा, वो होती है कम। याद रखो, जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है ना बेटा, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। और सपोज ये बाउंड्री है बेटा। क्या है ये? बाउंड्री है, एक ऐसी बाउंड्री जो रेयरर और डेंसर को सेपरेट कर रही है। बाउंड्री के ऊपर रेयरर और नीचे अगर डेंसर मीडियम है, और मान लीजिए ये लाइट रे रेयरर मीडियम से आ रही है। कौन सी मीडियम से आ रही है बेटा? रेयरर मीडियम से। तो इस बाउंड्री पर अब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट अब रेयरर से एंट्री मारेगी डेंसर मीडियम में। कैसे रिफ्रैक्शन होगा बताने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट पर नॉर्मल रे, कौन सी रे बनाएंगे दोस्तों? नॉर्मल रे। नॉर्मल रे मीडियम से परपेंडिकुलर रे, ये नॉर्मल रे बनाई दोस्तों। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है बेटा, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या कहलाएगी बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। गौर फरमाइए, जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर गई, तो इसको जाना चाहिए स्ट्रेट, सीधे, बट नहीं, रेयरर टू डेंसर जाएगी तो लाइट को जाना चाहिए स्ट्रेट, पर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। किधर बैंड होगी बोलिए? टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो व्हेन light is going from rarer to denser, then it bend towards the normal. It bend towards the normal. तो मित्रों, इंसिडेंट रे ये रही, this is the normal ray, and this one is the refracted ray.
रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा मिरर में रिफ्लेक्शन था और ये है रिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो जब लाइट रेयरर टू डेंसर गई, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर उल्टा हो जाए, लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों? तो फिर से ये मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री, ऊपर रेयरर और नीचे डेंसर मीडियम मान लिया, और ये नॉर्मल रे। अब मान लीजिए ये है इंसिडेंट रे। देखो एरो से समझ में आता है, लाइट रे यहां से स्टार्ट हुई, तो दिस इज अ इंसिडेंट रे, दिस इज अ इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे डेंसर से जाएगी रेयरर, तो जाना चाहिए स्ट्रेट, बट इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी दोस्तों, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर। समझ में आया? ये है दोस्तों सिंपल से रूल रिफ्रैक्शन के लिए कि जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी, इट बेंड towards the normal, but when light is going from denser to rarer, then it bend away from the normal. बात समझ में आ गई? सिंपल है। क्या सीखा? रिफ्रैक्शन कब होगा? जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगा। दो तरह के मीडियम होंगे, रेयरर और डेंसर, और जो रीजन है रिफ्रैक्शन का वो है बेटा चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? इतना सीखने समझने के बाद अब बेटा हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इजी लॉ है बेटा रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ जो है ना बेटा, कौन सा लॉ बेटा? फर्स्ट लॉ। ये काफी कुछ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ से मिलता जुलता है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। फिर सुनिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे and refracted ray all lies in the same plane, all lies in the same plane। ये सब सेम प्लेन में होंगे। इजी है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies in the same plane। और फिर जो सेकंड लॉ है मित्रों, ये बड़े काम का है आपका और इंपॉर्टेंट भी है। इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। कौन सा बोलिए? स्नेल्स लॉ। एक्चुअली ये स्नेल्स नाम के फिजिसिस्ट ने दिया, इसीलिए स्नेल्स लॉ। ये लॉ कहता है जो स्टेटमेंट है वो आप मन से लिख सकते हो, बट जो रिजल्ट है उसको पहले समझिए। स्नेल्स लॉ में इन्होंने कहा कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, अरे जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो साइन, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना आपने, साइन कॉस टेन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर सुनो, स्नेल्स लॉ में स्नेल बाबा ने कहा साइन आई और साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है।
किसी भी मीडियम के पेयर के लिए, ये मीडियम्स का एक पेयर है, रेयरर और डेंसर के लिए ये एक पेयर है, तो इस पेयर के लिए साइन आई और साइन आर का रेशो क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ, याद करो मेरे साथ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is always constant, is always constant for a given pair of medium, for a given pair of medium. बहुत आसान है दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं, according to Snell's law the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of medium. अगर आपको स्टेटमेंट याद रखना है तो आप ये एक्सप्रेशन याद करके मन से लैंग्वेज में लिख सकते हो जो समझा रहा हूं। इस साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ना बेटा, इस रेशियो को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नया आइटम, क्या नाम है बेटा इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या भला है सर? चलो अब इससे भी हम निपट लें। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर है बेटा? दो लॉ, दोनों सिंपल। स्नेल्स लॉ नया है, साइन आई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट, जिसे नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बेटा, सबसे पहले तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में एन से डिनोट करते हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई सारी जगह इसे दूसरे ग्रीक लेटर से बताते हैं जिसे हम कहते हैं म्यू। सर क्या बोले बेटा? म्यू। कैसे बनता है म्यू? यू बना दो और एक कुछंडी इधर निकाल दो, ठीक है? इसे कहते हैं म्यू। क्या बोलते हैं बेटा? म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी बता सकते हैं या म्यू से बता सकते हैं, जो कंफर्टेबल हो। अगर मैंने लिखा 1 म्यू 2, क्या बोला मैं? फिर से बोलो, 1 म्यू 2 का मतलब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करेगी। अगर मैंने लिखा 1 and 2, मतलब भी यही होगा कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। अब मान लो मैंने लिखा ए म्यू डब्ल्यू, जल्दी बोलो क्या लिखा? ए म्यू डब्ल्यू, मतलब लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है एयर टू वाटर, एयर टू वाटर। A mu g, light is going from air to glass. W mu g means light is going from, बोलिए yes, very good, water to glass. Is that clear? Is that clear? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे बताते हैं, पहले ये सीख लिया। अब A mu W मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, और हम इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
refractive index of glass with respect to water. चलिए अब हम सीख लेते हैं ये होता क्या है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना बेटा, उसको डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाँ, याद करने का तरीका, फॉर्मूला याद कर लो। किसी मीडियम, एन स्टैंड्स फॉर मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यस बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आपको अगर डिफाइन करने को आता है तो आप यही लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium. Is that clear? ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको केवल समझा रहा हूं, याद नहीं करना, ये न्यूमेरिकल्स में देंगे। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंटली कितना होता है बेटा? 1.5। जल्दी बोलो, कितना होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5। अब यहां ए लिख सकते हो क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ऐसे ही वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। थोड़ी नॉलेज की बात बता दूं, सुन लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, गौर फरमाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लाइट का रिफ्रैक्शन भी ज्यादा। सिंपल सी शब्दों में, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना बेटा, तो उस मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। जैसे ग्लास का और वाटर का देखें तो इसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना बेटा, तो ग्लास में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन डायमंड में होता है। किसमें बोलिए? डायमंड, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा 2.4। कितना बोलो? 2.4। हालांकि ये वैल्यूज याद नहीं करना है, बट यस, ये आपको आना चाहिए। तो क्या बेटा हमने सीखा? सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लार्जर विल बी द रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आ सकता है। सर कैसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है? तो सुनिए, एग्जाम्पल के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। क्वेश्चन में देंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एयर की, लाइट की एयर में स्पीड, यही वैक्यूम वाली, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है? सुनिए क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, then find out
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बेटा इसको अगर करना है तो आपको याद रखना होगा, अभी अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, VA बाय VM। कुछ याद आया? म्यू M VA बाय VM। अब यहां ग्लास है तो हम VG लिख देंगे। बेटा VG मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। म्यू जी की वैल्यू बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ए म्यू जी लिखो या म्यू जी एक ही बात है। वैल्यू दी है 3/2। एयर में लाइट की स्पीड अपॉन VG हमें निकालना है बेटा। 3 से 3 कैंसल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटा तो VG, हाँ इधर जाएगा ना VG और ये इधर आएगा तो 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई लाइट की स्पीड ग्लास में। लाइट की स्पीड ग्लास में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ी कुछ सिंपल और बेसिक बातें हमने सीख ली दोस्तों। अब आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सर क्या बोल रहे हैं आप? बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लास स्लैब सर? बेटा ये ग्लास का बना होता है, क्यूब या क्यूबॉइड शेप होता है इसका, और इससे रिफ्रैक्शन होता है। ये रहा दोस्तों ग्लास स्लैब। देखिए ये एक सिंपल सा ग्लास स्लैब है जो क्यूब या क्यूबॉइड शेप आपको दिख रहा है। वैसे क्यूबॉइड शेप है, इट्स नॉट अ क्यूब, क्यूबॉइड शेप है, पूरी तरह ग्लास का बना हुआ है दोस्तों ये वाला। इससे आपको रिफ्रैक्शन करना होता है। कैसे? तो बेटा ग्लास स्लैब में जब लाइट एंट्री करेगी तो रिफ्रैक्शन तो होगा। हम इसको 3 डायमेंशनल तो बना नहीं सकते हैं, तो सामने से रेक्टेंगुलर दिखता है हमको, तो हम क्या करते हैं बेटा, ग्लास स्लैब को इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप बना देते हैं। ये ग्लास स्लैब है बेटा, ये पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ है। ओके, ये ग्लास का बना ग्लास स्लैब है। ऊपर है एयर, नीचे भी ऑब्वियसली एयर होगी बेटा, और ये ग्लास का बना है। 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। कैसे? यहां पर नॉर्मल रे बनाई मैंने और बना दी इंसिडेंट रे। कौन सी रे बेटा? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल रे। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस लाइट को जाना चाहिए स्ट्रेट सीधे, बिना बैंड हुए। हाँ, इस लाइट को बिना बैंड हुए सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये लाइट एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर आई, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। इज इट क्लियर? अब सुनो, यहां पर ग्लास और बाउंड्री के नीचे एयर, तो अब लाइट ग्लास से कहा जाएगी बेटा एयर, तो फिर से यहां नॉर्मल रे बना दें। और अब लाइट रे अगर ग्लास से एयर गई तो याद करो क्या होगा, जब लाइट डेंसर से रेयरर आती है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो बेटा ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे करिएगा कि ये दोनों रेस आपस में पैरेलल हो। कैसी हो दोस्तों? पैरेलल। मतलब लाइट को जाना था सीधे, लेकिन इसका 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और फाइनली लाइट इस तरह से चली गई
कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो। इज इट क्लियर? ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ले सकता हूं मैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब नोटिस करिए ये एंगल और इधर ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये आर, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी आर, और ये रे कहलाती है बेटा इमर्जेंट रे। कौन सी रे बोलिए? इमर्जेंट रे। सर इमर्जेंट रे, फर्स्ट मीडियम एयर था, लास्ट मीडियम भी एयर है, इसीलिए दोस्तों लास्ट मीडियम का नाम होता है इमर्जेंट रे। अगर फर्स्ट और लास्ट मीडियम सेम हो तो लास्ट वाली रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यहां एंगल आई और एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं। दोस्तों इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करना होगी, केवल देख के नहीं समझ पाएंगे, आपको ये डायग्राम जरूर बनाकर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कंप्लीट होता है दोस्तों। काफी आसान और सिंपल टॉपिक था ये भी। रिफ्रैक्शन में आगे स्टार्ट होता है मित्रों टॉपिक स्फेरिकल लेंस। यस, अब दोस्तों हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। लेंस, ये जिन बच्चों को या जिन्हें चश्मा लगा होता है ना दोस्तों, वो लेंस ही होता है। यस, मैं सन ग्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, सन ग्लासेस के अलावा जिन्हें नंबर के चश्मे लगे होते हैं ना, वो एक्चुअली लेंस ही होते हैं। हाँ, तो लेंस का हमारी डेली लाइफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है। रीजन, भगवान ने जो हमें आईज दी है ना, उसमें भी एक लेंस, नेचुरल लेंस फिट करके दिया है। यह हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल लेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये चूंकि ग्लास का बना है। अरे भाई, लेंस किसका बना होता है? जनरली ग्लास का बना होता है। तो लाइट रे अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होता है। एग्जैक्टली अगर लाइट लेंस में एंट्री मारेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन ही होगा। लेंस में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और लेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लेंस दो तरह के होंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना बेटा, उसे इस तरह से बताया जाता है, बीच में से थिक, आसपास से थिन। कॉनकेव लेंस को ऐसे बताया जाता है बेटा, बीच में थिन, आसपास से थिक। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, उस पर जब भी कोई लाइट रेज आती है ना बेटा, तो ये लाइट को कन्वर्ज करता है। जल्दी बोलो, क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इसीलिए बेटा इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है बेटा इसका? कन्वर्जिंग लेंस। जबकि कॉनकेव लेंस में अगर कोई लाइट रेज जाती है ना बेटा, तो ये लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। दैट्स व्हाई इसका नाम है बेटा डाइवर्जिंग लेंस। So we have two types of lenses, convex lens which is converging, and another one is concave lens which is diverging. ठीक है, अब लेंस से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स को हम पहले सीख लें। लेंस से जुड़ी कुछ बेसिक चीजों को सीख लें
तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस जो लेंस के सेंटर से जाएगी बेटा, ऑब्वियसली अगर लेंस कॉन्केव है, मैं यहां बना देता हूं, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये कॉन्वेक्स के लिए, वो कॉन्केव के लिए। ऑप्टिकल सेंटर ओ, क्या वर्ड यूज किया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर ओ। लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस है बेटा, तो इसके दो दो फोकस होंगे। हाँ, दो दो फोकस होंगे बेटा। तो एक फोकस इधर, दूसरा फोकस। हम कभी डिफाइन नहीं करते हैं कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, सिंपली दो दो फोकस एफ एफ, कॉन्केव में भी दो दो फोकस एफ एफ। और इंपॉर्टेंट बात, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर, इक्वल डिस्टेंसेस पर। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेसेस इक्वल रेडियस वाली। कई बार अनइक्वल रेडियस के भी लेंस हो सकते हैं ऐसे, बट वो हमें सिलेबस में नहीं है। तो हम बेटा इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव की बात करते हैं, जिनमें फोकस बराबर बराबर है बेटा। हाँ, एक कैटेगरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की भी होती है। क्या बोला बेटा मैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि एक सरफेस प्लेन है और एक स्फेरिकल है। ये भी हमें ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में बात ना करें तो बेहतर है। इस कॉन्वेक्स लेंस में दो दो फोकस और उतनी ही दूरी पर दो दो 2f, ff और 2f 2f। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, 2f 2f 2f। ये चारों दोस्तों हमेशा बराबर डिस्टेंस पर ही होंगे। ऐसे ही कॉन्केव में 2f 2f और ff बराबर बराबर दूरी पर होंगे। समझ में आया? अब लेंस जो है बेटा, उससे इमेज कैसे बनती है, अब हम ये सीखेंगे। रूल सीख लो। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये लाइट कन्वर्ज होकर फोकस से जाएगी बेटा। लाइट पैरेलल आई, फोकस से जाएगी। रूल नंबर 2, अगर कोई लाइट रे फोकस से स्टार्ट हुई, हाँ बेटा, लेफ्ट से राइट जाएगी लाइट रे, लेफ्ट टू राइट, याद रखिए। तो अगर लाइट इधर वाले फोकस से स्टार्ट हुई, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। इजी है, समझ में आया? अगर लाइट पैरेलल है, फोकस से जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। अगर लाइट फोकस से गई, पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। और अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गई, बेटा कहां से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो वो बिना बेंड हुए सीधे के सीधे स्ट्रेट जाएगी। समझ में आया? ये 3 रूल है बेटा, 3 में से किन्हीं भी 2 रूल का यूज करके हम इमेज बना सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। हाँ बेटा, तो इमेज बनेगी 2 तरह की। याद है ना आपको, हमने डिस्कस किया था मिरर में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। फिर से रियल इमेजेस इन्वर्टेड होंगी, वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होंगी। 2 तरह की इमेजेस बनती है, रियल एंड वर्चुअल। कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही टाइप की इमेज बनाता है। अब बच्चे होते हैं कंफ्यूज, सर क्यों? क्योंकि जब कॉन्वेक्स मिरर पड़ा था, मिरर, तो उसमें केवल वर्चुअल इमेज बनी थी। याद है ना, रियर व्यू मिरर, वर्चुअल और छोटी इमेज बनी थी। अभी हम बात कर रहे हैं लेंस के बारे में बेटा, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है, वर्चुअल भी बनती है। इमेज लार्ज भी बनती है, स्मॉल भी बन जाती है।
तो कैसे, अब हम सीखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में हम बेटा सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाना सीखें, जो बहुत आसान है, जिसको मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इंफिनिटी। हाँ बेटा, हमेशा की तरह हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेंस की तरफ लेके आएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहला काम, देखो कुछ नालायक बच्चे गड़बड़ करते हैं, लेंस को बना देते हैं टेढ़ा, ऐसा गंदी बात। अरे बेटा लेंस को सीधा बनाओ ना, सिंपल तरीका, एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट यहां लेकर कर्व शेप बना दो बेटा, सिंपल। प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा दोस्तों, तो इमेज फोकस पे बनेगी। कहां बनेगी याद कर लो, फोकस पर। कैसे? तो अगर बेटा पहला काम तो हमारा लेंस को बनाना और इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर लेवलिंग कर देना, कर लेंगे इतना। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है बेटा, कहां पर है, इंफिनिटी पर, तो आने वाली लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, और यहां तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहां बनेगी इमेज रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। इमेजेस रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसकी पॉइंट साइज रियल इमेज बनती है फोकस। यस, ये लेंस मार्केट में भी मिलता है, और इस लेंस से आप इमेज बना भी सकते हो ऐसी। पता है कैसे? सन यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, आप ये लेंस लीजिएगा, धूप में खड़े हो जाइएगा, सन से आने वाली लाइट रेस लेंस पर आएगी, और आप पीछे की तरफ कोई बुक रख देना या कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट रख देना, वो लाइट रेस सीधे किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होगी और फोकस पर इमेज बनेगी। ये बहुत आसान केस था फर्स्ट वाला बेटा। एक एक डायग्राम मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। सेकंड बेटा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। यस, ये कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करते जाएं और मेरे साथ डायग्राम की प्रैक्टिस करते जाएं। इन्फिनिटी इधर कहीं होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच, इंफिनिटी और 2f के बीच यहां कहीं रखा है बेटा ए बी ऑब्जेक्ट। इमेज बनाना है, सबसे पहले लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस और बराबर बराबर डिस्टेंसेस पर लेवलिंग। याद रखना, अगर ये डिस्टेंसेस आपने इक्वल इक्वल नहीं ली ना बेटा, गलत बनेगा डायग्राम। ऑब्जेक्ट अगर 2f के पहले रखा है तो याद रखना उसकी इमेज f और 2f के बीच में कहीं बनना चाहिए। कहां बनना चाहिए बेटा? f और 2f के बीच में कहीं। सर कैसे? तो सुनिए, एक लाइट रे ए से लूं, सिंपल रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आप जानते हैं ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। सिंपल है रूल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब एक और लाइट रे ए से ले, जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधे के सीधे बिना बैंड हुए जाए। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे यहां इंटरसेक्ट हुई, तो ए ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई ए डैश, और सीधा इसको बना दें आप तो ए डैश। तो बेटा
ऑब्जेक्ट ए बी बियॉन्ड 2f की इमेज बनेगी a डैश b डैश बिटवीन f एंड 2f। समझ में आया? इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, फिर इंफिनिटी और 2f के बीच, अब ऑब्जेक्ट को 2f पर। कैसे? तो बेटा अगले डायग्राम को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f पर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f के लिए लेंस इक्वल डिस्टेंसेस पर ff और 2f। ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वल होना जरूरी है। अब क्या करें? ऑब्जेक्ट ए बी लीजिए 2f पर। एक काम की बात सुन लो, ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा होगा तो ये याद कर लो, ऑब्जेक्ट के ही बराबर 2f पर इधर इमेज बन जाएगी a डैश b डैश। बेटा ये डायग्राम बनाने का तरीका सीखो। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इतनी ही बड़ी इमेज यहां पर 2f पे नीचे बनेगी, क्योंकि इमेज रियल और इन्वर्टेड है। पहले ही ऑब्जेक्ट और पहले ही इमेज बना दो। क्यों? ताकि हमारी एग्जैक्ट 2f पर इमेज बन जाए, अदरवाइज वो आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है। कैसे बनेगी मैं सुनो, इमेज तो पहले ही बना ली आपने, तो सही तरीका यही है। सुनो अब क्या करना, ए से लाइट रे देना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे, और अब स्केल रखना ऐसे कि ये लाइट रे फोकस से भी जाए और ए डैश से भी पास हो जाए। भाई तभी तो इमेज ए डैश पे बनेगी ना, तो लाइट रे इस तरह से। समझ में आया? अब एक और लाइट रे ए से ऑप्टिकल सेंटर से बिना बैंड हुए सीधे, तो ए से लाइट रे लेंगे सीधे, जो बिना बैंड हुए सीधे के सीधे कहां से जाएगी? ए डैश। बधाइयो, दोनों रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट हो गई और इमेज बन गई ए डैश बी डैश। जो तरीका मैंने फॉलो किया आपको भी वही करना होगा, अदरवाइज ये इंटरसेक्ट आगे पीछे हो गई ना, गड़बड़ हो जाएगी इमेज। तो याद रखिए, जब ऑब्जेक्ट 2f पर, तो सेम साइज इमेज 2f पर, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये डायग्राम की भी प्रैक्टिस करिए आप। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाएंगे लेंस के बेटा। अब कहां रखेंगे? बिटवीन 2f एंड f। फिर से लेंस प्रिंसिपल एक्सिस और बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंसेस पर ff 2f और ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच कहीं ab ले लीजिए बेटा। इमेज कैसे बनेगी? तो एक लाइट रे हर बार की तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेटा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से, और एक और लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना बैंड हुए सीधे। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट होगी बनेगी इमेज ए डैश। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। गौर फरमाइए, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। इमेज इज रियल इन्वर्टेड and size of image is larger than object। जो इमेज साइज है वो लार्ज बनी है बेटा। ये तरीका है इमेज बनाने का। आप नोटिस करिए, आप लेंस के नजदीक जा रहे हैं और इमेज उधर वाले फोकस से दूर जा रही है। आप 2f और f के बीच में हैं तो इमेज बियॉन्ड 2f है। और अब बारी ऑब्जेक्ट को और नजदीक फोकस पे रखने की।
अभी तक की सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड हैं। स्मॉल साइज की इमेज बन चुकी है, लार्ज साइज भी बन चुकी है। अब बेटा ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट एफ फोकस पर। कैसे? तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, प्रॉपर लेवलिंग करिए बेटा, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर, और ऑब्जेक्ट ए बी एफ पर रखा हमने। एक लाइट रे हर बार की तरह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेना, ए से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और एक और लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना बैंड। लेकिन डायग्राम तब सही माना जाएगा दोस्तों जब दोनों रेस पैरेलल हो, और इमेज बन जाएगी एट इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि लाइट रेस पैरेलल है, रिफ्रैक्टेड रेस और ऐसी रेस इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट होती। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, real, inverted and magnified image is formed at infinity. डायग्राम की प्रैक्टिस हाथों हाथ मेरे साथ करते चलिए बेटा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। सर कहां रखना है? डायग्राम देखिए, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर प्रॉपर लेवलिंग कर दीजिए, और अब O और F के बीच कहीं ए बी ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे ए से लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये जाने वाली है सीधे फोकस से बेटा। एक और लाइट रे हमेशा की तरह ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन इस बार ये दोनों रेस डायवर्जिंग रेस है। कैसी रेस है बेटा? डायवर्जिंग रेस। इनके बीच का गैप बढ़ रहा है। आप आगे तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकते इनको, इसके लिए आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये बैक साइड एक्सटेंड करने पर जहां इंटरसेक्ट होते हुए अपीयर हो रहे हैं वहां बन जाएगी बेटा वर्चुअल इमेज। यस, वर्चुअल क्यों सर? क्योंकि लाइट रेस सच में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, उनको इंटरसेक्ट करते हुए वो अपीयर हो रही है बेटा, और यहां इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इमेज 2f के बाहर भी बने चलेगा, अंदर भी बने चलेगा। तो यस, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बना रहा है, लार्ज इमेज भी बना रहा है, जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में रखा हो, और यही एक कॉन्वेक्स लेंस का इंपॉर्टेंट यूज है। जिन लोगों की आंखें कमजोर होती है, जनरली बूढ़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, तो उनको अगर अखबार के छोटे छोटे लेटर्स पढ़ना है तो वो इस लेंस को यूज करके छोटे से ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज बना सकते हैं। तो दिस लेंस इज यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पस। घड़ी सुधारने वाले अगर आप देखेंगे तो जो घड़ी होती है रिस्ट वॉच, इसको सुधारने वाले जब घड़ी को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसके अंदर के पार्ट्स जो बहुत छोटे होते हैं, तो वो भी अपनी आईज में इसी लेंस को यूज करते हैं ताकि छोटे ऑब्जेक्ट की लार्ज और वर्चुअल सीडी इमेज बन पाए। तो दिस लेंस कैन आल्सो फॉर्म वर्चुअल एंड लार्ज साइज इमेज। ये सारी इमेजेस कॉन्वेक्स लेंस की थी बेटा। याद रखिए, ये लेंस रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, लार्ज भी बनाता है, स्मॉल साइज इमेज भी बनाता है। अब फाइनली हम बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस। बहुत अच्छा लेंस, क्योंकि ये एक टाइप की इमेज ही बनाता है, वर्चुअल एंड स्मॉल। कंफ्यूज ना रहें,
कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता था, कॉन्वेक्स लेंस रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, कॉनकेव मिरर रियल वर्चुअल दोनों बनाता था, और कॉनकेव लेंस केवल वर्चुअल बना रहा है। कंपैरिजन करके करोगे गलती नहीं होगी। कॉनकेव लेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कहां हो, हमेशा दोस्तों ये एक ही तरह से वर्चुअल और स्मॉलर साइज इमेज बनाता है। कैसे बनाता है बेटा? वर्चुअल और स्मॉलर साइज। कैसे? तो बेटा सबसे पहले प्रॉपर लेवलिंग, इक्वल डिस्टेंस पे सबको बना दें। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, कहीं भी रख दें, इमेज कैसे बनेगी सुनना। ए से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ए से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, बेटा ये लाइट रे डाइवर्ज होगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो लाइट कैसे डाइवर्ज हो, क्या सही तरीका है? तो सुनो, सही तरीका, अगर लाइट पैरेलल आई ना प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्ज करने का सही तरीका यहां स्केल रखना, स्केल रखना और डॉटेड लाइन यहां बनाकर सीधी बनाना। अरे मतलब लाइट रे डाइवर्ज हुई and it appears to be come from focus, appears to be come from focus। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज हुई बेटा, एक और लाइट रे, क्योंकि कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए ना बेटा, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ले लो। अब ये लाइट रे तो सीधे रिफ्रैक्शन के बाद जाती है बिना बेंड हुए। अब नोटिस करो, 2 रिफ्रैक्टेड रे, एक ये रही और एक ये रही, डाइवर्ज हो रही है, इंटरसेक्ट तो होगी नहीं। पीछे एक्सटेंड करो, पीछे एक्सटेंड करो, जहां इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देगी ये होगी बेटा ए डैश बी डैश वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज। तो ऑब्जेक्ट की ऑलवेज वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनती है बिटवीन O एंड F। इस वीडियो में दोस्तों आपने लेंस की इमेज फॉर्मेशन में ही रिफ्रैक्शन फिनोमेना, लॉ सब कुछ सीखे। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेंस के पावर, लेंस के फॉर्मूलेस, न्यूमेरिकल्स और इससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा। बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखकर, लिखकर, याद करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा।